दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं आज के दिन। गेमिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसके बारे में आइए देखते हैं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे, कैसा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। तो अगर कंपनी के एक्चुअली डेटा जो है लैक्स में है, मैं करोड़ में बताऊंगा आपको। तो अगर कंपनी के इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी की टोटल इनकम 539 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 556 करोड़ की। क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात की जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो लगभग 3% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रही है। लास्ट ईयर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 303 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन है वो लगभग 77% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 527 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 537 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 285 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल होते हुए दिखे हैं, जबकि ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर लगभग डबल हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए 4 करोड़ का है, जबकि पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 8 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं लगभग जो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे वो 50% जो है रिडक्शन हो गया है इसमें, जबकि लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 18 लाख के आसपास था। तो यहाँ ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। लगभग 20 गुना जो है कंपनी का प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लगभग 2000%। तभी 20 गुना पर हुआ कंपनी का प्रॉफिट में इंक्रीज ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग पर से ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस -1.15 का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस का डिटेल नहीं दिया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था -2.27 का था। इसके बाद कंपनी के अगर असेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज देखने को मिला है। इस साल 50 करोड़ के आसपास का जो कंपनी का असेट हो गया है, जबकि पिछले साल 6.5 करोड़ के आसपास का कंपनी का असेट था। इसके बाद कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 167 करोड़ का, जबकि पिछले साल जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट था 197 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। इसके बाद सेगमेंटल रेवेन्यू की अगर बात की जाए कंपनी के, तो टोटल रेवेन्यू जो कि 520 करोड़ का रहा है, उसमें से 150 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन गेमिंग से हुआ है। उसके बाद ई स्पोर्ट्स से जो रेवेन्यू जनरेशन वो 217 करोड़ के आसपास हुआ है, जबकि एड टेक से इनका 147 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू है। लगभग 30% के आसपास जो रेवेन्यू जनरेशन है वो गेमिंग से हो रहा है, और 40% के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ई स्पोर्ट्स से हो रहा है, और 30% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेशन कंपनी का एड टेक से हो रहा है। मतलब काफ़ी हद तक बोला जाएगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में आपको क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 9% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 8.78% हो गई है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 11.59% की थी, अभी इंक्रीज होकर 13.04% हो गई है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में 13.51% की शेयर होल्डिंग थी डीआईएच की, अभी डिक्रीज होकर 12.44% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है 17% के आसपास का ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी लगभग 50% के आसपास डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 77% के आसपास यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग कंपनी में इंक्रीज होते हुए दिखी है क्वार्टरली बेसिस पे, बट डीआईएच और प्रोमोटर्स दोनों की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे घटते हुए दिख रही है।